36 और उसका 4था पद, जहां लिखा है कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। यहाँ पर कुछ बातें हैं, उनको समझकर उसके बाद आप लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक नदी है, बोलिए एक नदी है। एक नदी है। यहाँ देखिए मेरी तरफ, है ना, सब लोग मेरी तरफ देखो, सब अपना चेहरा उठाइए और मेरी तरफ देखिए। भाई साहब यहाँ देखिए ना, यहाँ मेरी तरफ देखिए, तो आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। हम इतनी दूर से आए हैं और पूरी रात का सफर करके आए हैं। फिर उदयपुर से हम लोग यहाँ, कौन सी जगह थी, झाड़ोल में आए, फिर वहां से हम यहाँ आए हैं। तो ये परमेश्वर की एक योजना है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। आज के इस दिन में, इस समय पे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कह रहा है, ये वो वचन है, भजन संहिता 46 और 4, जब मैं टेलीविजन प्रचारक बना और मेरा प्रचार दुनिया के 140 देशों में गया, है ना। दुनिया में 195 देश हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 195 देश हैं, और मेरा प्रचार दुनिया के 140 देशों में गया। हालेलुया। तो आप देखिए कितने धन्य लोग हैं, कितने आशीषित लोग हैं कि आपको परमेश्वर एक सामर्थी वचन को दे रहा है। परमेश्वर का हर एक वचन सामर्थी है और उसमें अनगिनत प्रकाशन है, सामर्थ है, चंगाई है। ये शब्द नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा है, ये परमेश्वर की सांस है, ये परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। परमेश्वर के वचन में लिखा है एक नदी है। सब बोलिए एक नदी है। एक नदी है। फिर से बोलेंगे एक नदी है। एक नदी है। ऐसे एक उंगली दिखाकर बोलेंगे, ऐसे एक उंगली दिखाओ, बोलो एक नदी है। एक नदी है। आपके साथ वाले को बोलो एक नदी है। एक नदी है। दूसरी तरफ देखो, बोलो एक नदी है। एक नदी है। आप बोलो बेटा ऐसे करो, एक उंगली दिखाओ, बोलो एक नदी है। एक नदी है। वेरी गुड, शाबाश। एक नदी है। एक नदी है। हम चले जाएंगे, कभी दोबारा आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन स्वर्ग में जरूर मिलेंगे, परमेश्वर के राज्य में जरूर मिलेंगे। लेकिन ये जो समय परमेश्वर ने दिया है, आशीषित समय, इसमें आपको ऐसे सिखा के जाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे उन बातों को। हालेलुया। एक नदी है और उसमें लिखा है जिसकी नहरों से। तो अब ये बताइए कि नहरें नदी में से कब निकलती हैं? जब वो नदी बहती है। बहती हुई नदी में से ही नहरें जो है निकलती हैं। हालेलुया। एक नदी है, उसमें से एक नहर निकली है। वो नहरें तभी निकलती हैं जब वो नदी बहती है, पानी बहता है, तभी वो नहर जो है उसमें से निकलती है। तो समझिएगा जो परमेश्वर समझाना चाहता है कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, और वो परमेश्वर का नगर लिखा है परम प्रधान का पवित्र निवास स्थान। और उस नदी के बहने के द्वारा क्या होता है? उस नदी के बहने के द्वारा उस नगर के अंदर, जिस नगर में, जिस राज्य में, जिस देश में, जिस जगह पर वो नदी बहती है, उसके बहने से आनंद होता है। हालेलुया। खुशी होती है। हालेलुया। चंगाई आती है। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। खुशी से आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। लिखा है ये वो आनंद नहीं है जो डीजे पे नाचने से होता है, या संसारिक गानों से होता है, या खाने पीने से होता है। ये वो आनंद है जो मसीह के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के परिवार में जो आनंद होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। अब देखिए, अब हम समझेंगे एक नदी है, एक ही परमेश्वर है और एक ही आत्मा है। और उस नदी का नाम क्या है?
अगर आप ध्यान से सुनोगे, मैं आपसे अभी 15 मिनट के बाद प्रचार खत्म करने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है? जो क्वेश्चन का जवाब देगा उसको हम गिफ्ट देंगे। हम बहुत सारी किताबों को लेकर आए, तो आपको उपहार दिए जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनो ताकि आपको गिफ्ट मिले। हालेलुया। इनाम पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, इनाम पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, और जो गिफ्ट होता है वो तो हमें ऐसे ही मिल जाता है। आपको ऐसे दौड़ना है कि आप इनाम पाओ। हालेलुया। हम मसीह में दौड़ रहे हैं। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हाँ, अब निकालेंगे एक वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 37 पद पढ़ेंगे। उस नदी का क्या नाम है जिस नदी के बहने से एक नगर के अंदर आनंद होता है? उस नदी का नाम जो है वो हमको पता लगेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 7 अध्याय और 37, 38 और 39, 37, 38 और 39। 37 पद में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। आवाज नहीं आई मेरे को। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। जोर से बोले, यहां देखिए ना मेरी तरफ। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। क्या कह रहा है यीशु मसीह? कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। उसके आगे लिखा है 38 पद में, जो मुझ पर विश्वास करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अब बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? जो आधा विश्वास करता है एक हाथ उठाए, जो पूरा विश्वास करता है दोनों हाथ उठाए। ये बात अभी मजा आ रहा है। हालेलुया। अभी आपके चेहरों के ऊपर जो है लाइट आ गई है, वचन की लाइट। हालेलुया। देखिए, हम सब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, आगे क्या लिखा है उसमें, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, यानी जैसा वचन में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। मैं बोलता हूं जीवन के जल की नदियां, और आप बोलना हाथ उठा के, बह निकलेंगी। आमीन। आप चाहते हो आपके अंदर जीवन की नदी बहे? हाँ या ना? यस। यस, वेरी गुड। सब लोग चाहते हैं ना? देखो, जब ये नदी बहेगी ना, तभी आपको साफ करेगी, तभी आपके अंदर से हर एक बुरी आदत को निकालेगी, तभी आपको ताकत आएगी, तभी आपके अंदर शक्ति आएगी, तभी आपके अंदर सामर्थ्य आएगी, तभी आपके अंदर प्रार्थना का बल आएगा, वचन की शक्ति आएगी, चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, परिवार बचेंगे, घराने बचाए जाएंगे, श्राप टूटेंगे, गरीबी जाएगी। आमीन। आशीष आएगी। वो सब तभी होगा जब ये पवित्र आत्मा की नदी हमारे अंदर बहेगी। ये जिस नदी की बात हो रही है, ये पवित्र आत्मा की नदी की बात हो रही है। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, सबने हाथ उठाए, हाँ प्रभु हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर ये नदी बहनी चाहिए। 39 पद में देखिए क्या लिखा है, उसने यह वचन, पढ़िए क्या लिखा है 39 में क्या लिखा है, उसने यह वचन, यानी यीशु मसीह ने यह बात पवित्र आत्मा के विषय में कहा। पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। बस देखिए, इस बात को हमें समझना है। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हमने पवित्र आत्मा को पाया है। वचन में लिखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो अपने मुंह से कहता है कि यीशु तू मेरा प्रभु है, बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु तू मेरा प्रभु है। हालेलुया। एक दिन मैंने, जब मैं 12 साल का था, यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दी। 15 साल का जब मैं था, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। 18 साल का हुआ तो पानी में डूबकर बपतिस्मा ले लिया। 21 साल का होने के बाद घर से निकलकर सुसमाचार सुनाना, जगह जगह जाना मैंने शुरू कर दिया। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मैं नहीं गया। हजारों कलीसियाओं में गया हूं,
हजारों गांवों में गया हूं, हजारों शहरों में गया हूं, हजारों जगह घूमा हूं, देशों में, विदेशों में, बाहर देशों में बहुत प्रभु के सुसमाचार को सुनाया है। टेलीविजन के माध्यम से 140 देशों में सुसमाचार को सुनाया है। हजारों चिन्ह और चमत्कार अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे हैं। दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा है, लंगड़ों को चलते हुए देखा है, बहरों को सुनते हुए देखा है, यहां तक कि मैंने अपनी आंखों के सामने मुर्दों को भी जीवित होते हुए देखा है। हालेलुया। 2000 से ज्यादा गाने मैं प्रभु की महिमा के लिए लिख चुका हूं। आज सुबह जब हम तैयार हो रहे थे होटल के अंदर, प्रभु ने हमें एक नया गीत दिया है। हालेलुया। आज ही उदयपुर में, आज यहाँ राजस्थान में, आज ही प्रभु ने होटल में मुझे एक नया गीत दिया। जब मैं नहा रहा था, प्रभु ने एक नई ट्यून दी और मैंने गाना शुरू किया और एक नया गीत आ गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। अगर वो मुझे 2000 दे सकता है, वो आपको 20,000 भी दे सकता है। हालेलुया। अगर वो मुझे 140 देशों में इस्तेमाल कर सकता है, आपको 195 देशों में भी इस्तेमाल कर सकता है। एलिशा ने एलिया से दुगने आश्चर्य कर्म किए। एलिया ने 7 बड़े आश्चर्य कर्म किए, एलिशा ने 14 बड़े आश्चर्य कर्म किए, लेकिन वो गया एलिया से होते हुए ही। आज परमेश्वर ने आपके पास एक दास को भेजा है, यहां से होते हुए आपके पास जाएगा। आप में से कई गुना कर पाओगे प्रभु की महिमा के लिए, अगर आज आप गंभीर हो और परमेश्वर के अभिषेक के भूखे और प्यासे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ परमेश्वर का है, राज्य परमेश्वर का है, महिमा परमेश्वर की है, और हम भी परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 19 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। हाथ पौलुस के थे, निकालिए मत, सिर्फ सुनिए, इतना ही काफी है। हालेलुया। हाथ पौलुस के थे, लेकिन सामर्थ परमेश्वर का था। हालेलुया। पौलुस के हाथों से परमेश्वर सामर्थ के अनोखे कामों को दिखाता। परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सी आत्माओं को जीतना चाहता है। परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ देना चाहता है। इन दिनों हम सीख रहे हैं, मैंने कल भी दोनों मीटिंग में एग्जाम्पल दिया था और आज भी दे रहा हूं। तीसरी मीटिंग में, प्रभु ने चाहा तो चौथी में भी दूंगा, कि अगर आपने बाइक खरीद ली और पेट्रोल नहीं डाला, तो क्या उस बाइक को खरीदने का आपको कोई फायदा होगा? नहीं। बताइए ना, आवाज नहीं आ रही मेरे को। नहीं होगा। नहीं होगा ना। जिस बाइक को आपको लेके जाना चाहिए, अगर पेट्रोल नहीं डालोगे ना, तो आपको उस बाइक को धक्के मार के ले जाना पड़ेगा, कहीं जाना है। अब आपने बाइक तो इसलिए ली है ताकि वो आपको लेके जाए जहां आप जाना चाहते हो, लेकिन आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो बाइक आपको नहीं लेके जाएगी, आपको ही बाइक को धक्के मार के लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आजकल विश्वासी लोगों का जीवन है। यीशु मसीह को विश्वास तो कर लिया, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं डाला अपने अंदर, जीवन की नदी को नहीं बहने दिया अपने अंदर, सामर्थ को नहीं बहने दिया, अभिषेक नहीं पाया। और अगर पेट्रोल नहीं है, सामर्थ नहीं है, पावर नहीं है, पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है, नदी नहीं बह रही, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये गंभीर बात है। विश्वास तो कर लिया, पवित्र आत्मा का मंदिर तो बन गए, यीशु तो अंदर आ गए, पवित्र आत्मा तो अंदर आ गया, लेकिन बह नहीं रहा। बाइक तो खरीद ली, लेकिन पेट्रोल नहीं डाला, अभिषेक नहीं है, सामर्थ नहीं है, वचन के प्रकाशन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, गंभीरता नहीं है, अपनी बुलाहट को नहीं पहचाना, अपनी बुलाहट को पूरा नहीं किया, तो क्या होगा? क्या कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ जी, बस कट रही है। ये वो लोग हैं जो बाइक को धक्के मार मार के लेके जा रहे हैं, जिंदगी को चल रही है बस। लेकिन ऐसी जिंदगी परमेश्वर हमें देने के लिए नहीं आया। अगर ऐसे ही हमें जीना होता तो यीशु मसीह कभी हमारे लिए नहीं आता। यीशु मसीह क्यों आया? यूहन्ना 10:10 में लिखा है, वो हमें जीवन देने आया, और सिर्फ जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन। बहुतायत के जीवन में गरीबी नहीं होती है,
बहुत आयत के जीवन में बीमारी नहीं होती है, बहुत आयत के जीवन में अभिषेक होता है, सामर्थ होती है, बड़ी अद्भुत गवाहियां होती हैं। हम अपनी बुलाहट को पहचानते हैं, हजारों लाखों आत्माओं को जीतते हैं, नए नए गीतों को लिखते हैं, वचन के प्रकाशनों से हमारा जीवन भरा हुआ होता है। वो होता है बहुत आयत का जीवन। हालेलुया। उसे देने के लिए यीशु मसीह आया। आज हमने वो रिसीव क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नदी हमारे अंदर नहीं बह रही है, वो सामर्थ हमारे अंदर नहीं बह रही है। हालेलुया। जनरेटर तो है लेकिन पेट्रोल नहीं डाला तो क्या लाइट आएगी? नहीं आएगी। इसलिए लोगों के जीवन में अंधेरा है, अभी भी अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं, अभी भी शरीर के काम हैं, अभी भी श्राप है। यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया कि हम धनी बन जाएं, लेकिन हम आज भी कंगाल हैं। यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, लेकिन आज भी हम बीमार हैं। यीशु मसीह चाहता है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, लेकिन दुष्ट आत्माएं आज हमारे ही अंदर घर करके बैठी हुई हैं। यीशु मसीह चाहता है हम बीमारों पर हाथ रखें और बीमार चंगे हो जाएं, लेकिन आज हमें जिनको बीमारों को चंगा करना चाहिए, आज हम खुद ही बीमार हैं। आज सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा तो है लेकिन बुझा हुआ है, शोकित है, दुखी है, क्योंकि वचन नहीं है। प्रभु कह रहे हैं मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, मेरे वचन का ज्ञान नहीं है। होशे नबी की पुस्तक के 4 अध्याय के 6 पद में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं अपने जीवन का। भले ही मैंने 5 साल बाइबल कॉलेज किया है, भले ही मैं बाइबल कॉलेज में फर्स्ट आया हूं, लेकिन मैंने बाइबल कॉलेज 5 साल करने के बाद भी, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूं, डॉक्टरेट कर रहा हूं, लेकिन इतने साल 6 साल 7 साल पढ़ने के बाद भी मैं कहता हूं कि मैं बाइबल कॉलेज में 1% भी पूरा नहीं सीखा हूं। मैं होली स्पिरिट से सीखा हूं, मैं पवित्र आत्मा से सीखा हूं। यह अच्छी बात है कि हम बाइबल कॉलेज करें, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अंदर है वो सिखाने वाला आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, प्रकाश का आत्मा, उसे हम अपने आप को सिखाने दें। खाली बैठे समय में बाइबल को खोलें और बोलें पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, मुझे सिखा और सीखें। वो बेस्ट टाइम होता है जब आप और होली स्पिरिट साथ में होते हैं। वो बेस्ट टाइम होता है जब आप और होली स्पिरिट अकेले कमरे में बंद होकर प्रार्थना करते हैं। वो बेस्ट पार्ट होता है जब हमारे अंदर जो बेस्ट है वो हमें सिखाता है, वो बेस्ट से ही हम बेस्ट लेते हैं। हालेलुया। हमें गंभीर होने की जरूरत है, उस पवित्र आत्मा की नदी को अपने अंदर बहने दें। अगर पानी रुका हुआ होगा, वो बोतल दीजिए, पानी वाली बोतल उसमें से देखो। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, अभी सब बिल्कुल शांत रहना, कोई कुछ मत बोलना, ठीक है? अपने कानों को जरा यहां लगाओ बोतल की तरफ, और मुझे वो बताओ कि किसको इसके अंदर आवाज सुनाई दे रही है। वो अपना हाथ उठाए जिसको इस पानी के अंदर आवाज सुनाई दे रही है। किसी को सुनाई दे रही है? किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रही इसके अंदर, आवाज पानी के अंदर। ऐसे ही लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा तो होता है, लेकिन सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य कब आती है? देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये यहां देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां देखो सब लोग, इधर देखो, कितने लोगों को आवाज सुनाई दी पानी की? वो अपना हाथ उठा के दिखाओ। एक हाथ लाए हो क्या? 2 हाथ लाए हो तो दोनों दिखाओ ना। हाँ, अच्छा, यही पानी था ना जिसमें आवाज नहीं थी, और यही पानी था जिसमें आवाज भी आ गई। तो क्या हुआ? अंतर क्या है? रुके हुए पानी में कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जब पानी बहता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया जो विश्वास करने वाले पाने पर थे, कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पवित्र आत्मा को रोको मत। पवित्र आत्मा आपके अंदर सिर्फ रहने नहीं, यहां देखो मेरी तरफ, पवित्र आत्मा आपके अंदर सिर्फ रहने नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर बहने आया है। हालेलुया। अगर रुका हुआ पानी होगा
तो कुछ नहीं आवाज है, लेकिन बहता हुआ पानी। ये जो हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं ना, रिबा शंदरा खोरा बासे के रेबे, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, यही उस बहते हुए पानी की आवाज होती है। हालेलुया, हालेलुया। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना अनिवार्य है। बहते हुए पानी की आवाज है ये। आत्मा को बहने दो। अन्य अन्य भाषा बोलने से कभी भी मना मत करो। अन्य भाषा देखिए, पेंतीकोस के दिन जो लोगों ने बोली, लोगों को समझ आई, उन्होंने कहा ये हमारी भाषा बोल रहे हैं। आप प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, और आप पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। और एक जगह जब आप वरदानों के विषय में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि एक जन जो है अन्य अन्य भाषा बोले कलीसिया में, और दूसरा जो वो बोल रहा है उसका अनुवाद करे। ठीक है, तो हमको ये समझने की जरूरत है कि चाहे अन्य जाति के सामने एक चिन्ह के रूप में हो, चाहे हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हो, और चाहे भविष्यवाणी के द्वारा या अन्य भाषा का अनुवाद होने के द्वारा कलीसिया की उन्नति के लिए हो, लेकिन है तो ये सारी बातें हमारी भलाई की। हालेलुया। चाहे कलीसिया की उन्नति हो रही है या हमारी उन्नति हो रही है, लेकिन फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए पौलुस कहता है अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। हालेलुया। इस पवित्र आत्मा की नदी को, इसको बैठा दो बच्चे को, और ये खंजरी ले लो, उनसे अलग रख दो थोड़ा सा। पवित्र आत्मा की नदी को अपने अंदर बहने दो। हालेलुया। जीवन की नदी को अपने अंदर बहने दो। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर जीवन, यहां देखिए मेरी तरफ, उसके अंदर जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए। शैतान आपको रोक रहा है ताकि आप वचन को ना सुन पाओ, कभी भी आपके अंदर ये नदी ना बह पाए, क्योंकि उसे पता है अगर इनके अंदर ये पवित्र आत्मा बहने लगा तो ये मेरी बैंड बजा देंगे। इसलिए वो कभी नहीं चाहता कि आप लोग जो है अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आपके अंदर पवित्र आत्मा की नदी बहे। यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके अगले पद में लिखा है यीशु मसीह ने यह बात पवित्र आत्मा के विषय में कही। किसके विषय में कही? पवित्र आत्मा के विषय में कही, जो विश्वास करने वाले पाने पर थी। हमने जब विश्वास किया है, हमने पवित्र आत्मा को पाया है, अब ये नदी हमारे अंदर बहनी चाहिए। हमें अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, चाहे समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं तब भी, नहीं समझ आ रहा तब भी, कोई अनुवाद कर रहा है तब भी, कोई अनुवाद नहीं कर रहा तब भी। अब हम खाली कमरे में बैठकर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कोई अनुवाद करता है? नहीं। लेकिन हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है और हम वो प्रार्थना कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है। हम परमेश्वर से सीधे बात कर रहे हैं, परमेश्वर को समझ आ रहा है। किसी को समझ आए या ना आए, मेरा बच्चा है, जब उसने बोलना सीखा, अभी वो थोड़ा थोड़ा बोलता है, लेकिन वो जो भी बोलता है मुझको समझ आ जाता है। अब मुझको समझ आ रहा है, वो बोल रहा है, मुझको समझ आ रहा है। तीसरे व्यक्ति का क्या रोल है उसमें? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम नहीं भी बोलेंगे तब भी उसे पता है कि हम क्या चाहते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने से कभी मना मत करो, बोलो, उस नदी को बहने दो ताकि वो तुम्हें साफ कर पाए, ताकि वो तुम्हारे अंदर सामर्थ आ पाए। बिजली कैसे पैदा होती है? जब पानी तेजी से बहता है। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा बहेगा ना आपके अंदर पावर पैदा होगी, बिजली पैदा होगी आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोला यीशु मसीह की। हाँ, इसलिए उसको बहने दो अपने अंदर, पवित्र आत्मा को बहने दो ताकि आपके अंदर पावर पैदा हो, आपके अंदर करंट पैदा हो। जहां कहीं अंधकार है वो दूर हो जाए, कमजोरी दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, दुष्ट आत्माएं भाग जाए। हालेलुया। यहेजकेल नबी की पुस्तक के 47 अध्याय में लिखा है मंदिर से बहता हुआ सोता। वो नदी कहां है? वो हमारे अंदर है।
पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। अब देखो वचन में क्या लिखा था, जो हमने भजन संहिता 46:4 से शुरू किया था, कि जब वो नदी उस नगर में बहती है तो क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या होता है? आनंद। हाथों को उठा के बोलो, क्या होता है? आनंद। दोनों हाथों को उठा के बोलो, आनंद होता है। बोलो, आनंद होता है। आनंद होता है। कब होता है आनंद? नदी के बहने से। कब होता है? नदी के बहने से। अच्छा बताओ, नदी का नाम क्या है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह। नदी का नाम क्या है? कंफ्यूज मत होइए, सब अलग अलग है, ठीक है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, लेकिन अभी बैटिंग पे होली स्पिरिट है। हालेलुया। टीम एक ही है, लेकिन बैटिंग इस समय होली स्पिरिट कर रहा है। यीशु मसीह आया था बैटिंग करने और शैतान के छक्के छुड़ा के गया, और अभी पवित्र आत्मा उतर चुका है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो नदी का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। नदी का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। कल मैंने मीटिंग में एक एक को उठा के पूछा था, नहीं पूछा था? ये एक एक खड़ा होगा और बोलेगा। यहाँ पे मुझे वो करने के लिए मजबूर मत करो कि मैं एक एक को उठाऊं और आपसे बुलवाऊं। तो नदी का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। अच्छे से बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? से बोलो, नदी का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। हाथ उठा के बोलो ना, नदी का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा कहाँ है? बोलो, मेरे अंदर है। आपको, आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है? अगर किया है तो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा दिया जाता है। ये वचन बताता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो अपने हाथों को उठाकर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हर एक अंधकार की शक्ति आज सुन ले, हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा आज सुन ले, हर एक गरीबी की दुष्ट आत्मा आज सुन ले। ये जो परमेश्वर के लोग यहाँ बैठे हैं, इन सब के अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो अपने हाथों को उठाकर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जोर से चिल्लाकर दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा, सबको जानी चाहिए आवाज। जोर से बोलो हाथों को उठा के, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा की नदी मेरे अंदर है। वो बहना चाहती है और मैं बहने दूंगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। जोर से, जोर से, जोर से, और जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। आवाज करनी जरूरी है, मैं आपको बताऊं। हालेलुया। देखो, इस बोतल के अंदर कोई 2 लीटर पानी डाल सकता है? ये है ही 1 लीटर की, तो उसमें आएगा ये 1 लीटर। इसलिए जितना तुम मुंह खोलोगे उतना ही परमेश्वर तुम्हें भर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अपने मुंह को खोलो ताकि परमेश्वर आपको भर पाए। मैं पेट्रोल पंप पे जाऊं और पेट्रोल पंप वाले से बोलूं, भैया पेट्रोल डाल दो, तो वो नहीं डाल पा रहा। क्यों नहीं डाल पा रहा? मैं कह रहा हूं डाल, वो कह रहा नहीं डालूंगा। मैंने कहा क्यों? वो कह रहा पहले पेट्रोल का ढक्कन तो खोलो। हालेलुया। तो आप अपने मुंह को खोलो ताकि परमेश्वर आपके अंदर सामर्थ्य दे पाए। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। लिखा है, तो अपने मुंह को खोल और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने ढक्कन को खोलो, अपने मुंह को खोलो और परमेश्वर के लिए बोलो, यीशु मसीह की जय। मजा नहीं आ रहा? दोनों हाथों को उठाकर, यीशु मसीह की जय। और जोर से, यीशु मसीह की जय। आधे घंटे पहले कुछ और था, आधे घंटे बाद अभी कुछ और है। यहाँ पर वातावरण चेंज है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कभी लाइफ में मैं दोबारा आपसे मिल पाऊंगा या नहीं। मैं हजारों जगह गया हूं, विदेशों में गया हूं, लेकिन दोबारा मैं उसी जगह गया हूं जहां पर लोगों के अंदर बदलाव आया है, जहां लोगों के अंदर चेंज आया है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है।
अगर हमारे अंदर बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो परमेश्वर का आत्मा, इसका मतलब हमारे अंदर कार्य कर रहा है। अगर वही सांसारिक बातें, वही शरीर के काम, इसका मतलब हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब हमारे अंदर कोई, हम पवित्र आत्मा की नदी को नहीं बहने दे रहे। हालेलुया। इसलिए उस नदी को बहने दे, क्योंकि उसके बहने से आपके अंदर आनंद आएगा। आप वो नगर हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। वो नदी का नाम पवित्र आत्मा है और हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है। उसको बहने दें ताकि आनंद हो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मनों में, हमारी आत्मा में। वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे गांव में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, तब परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों करेगा। हालेलुया। वो नदी बहती हुई जहां जहां जाएगी, वहां मृत प्राणी भी जीवित होगा। हालेलुया। उस नदी को बहने दें, आपके घराने बचाए जाएंगे, जीवन बदलेंगे, आप परिवर्तन को देखेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। उस नदी को बहने दें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बढ़ाएं, वचन को समय दें, प्रार्थना को समय दें, संगति को समय दें और सीखें और आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। एक बार जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि हमें दूसरी सभा में भी जाना है। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हम सब यदि खड़े हो सकते तो खड़े हो जाएंगे। इस समय अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपके घर में आऊंगा तो क्या आप मुझे किसी गंदे गिलास में या गंदे कप में चाय पीने के लिए दोगे? नहीं दोगे ना, आप साफ में दोगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक पवित्र होता है, परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र होती है। इसलिए पहले हमें अपने आप को साफ करना है ताकि परमेश्वर हमें भर पाए। आप समझ रहे हैं? सबसे पहले हमें अपने आप को साफ करना है, फिर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, तब परमेश्वर हमें भर पाएगा। और हम साफ कैसे होते हैं? यीशु मसीह के लहू से हम साफ होते हैं। और हमें अपने आप को सौंपना है परमेश्वर के हाथों में, और तब पवित्र आत्मा से परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर पाएगा। वो अंदर ही है हमारे। पवित्र आत्मा बहता है, अभिषेक उतरता है। तो पवित्र आत्मा को बहने दो, अभिषेक को उतरने दो। यीशु मसीह का भी पवित्र आत्मा और सामर्थ से परमेश्वर ने अभिषेक किया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद में लिखा है। इसलिए हमारे अंदर वो आत्मा बहना भी चाहिए और सामर्थ उतरना भी चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें। जिसकी आंखें खुली होंगी, जो उसके साथ होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इसलिए कोई अपनी आंखों को ना खोले। सब बच्चे, सब बड़े, सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। अपनी आंखों को मत खोलिए। पवित्र आत्मा की निंदा की कोई भी क्षमा नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अपमान करते हैं और जो बोला जा रहा है नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं मान रहे हैं, तो उसकी कोई क्षमा नहीं है। अपने मनों को कठोर मत कीजिए। हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जाए, हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी आपको छोड़कर जाए, लेकिन अपने आप को दीन कर दीजिए, अपने आप को नम्र कर दीजिए। टूटा और पिसे हुए हृदय को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। हालेलुया। सब मुंह खोल कर प्रार्थना करें। मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझ पर दया कर। बोलिए 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 बोलिए, सब मुंह खोल कर ऊंची आवाज में प्रभु आपकी महिमा करने के लिए हमको ध्यान करिए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। क्षमा कीजिए प्रभु, लहू से धो दीजिए। आपका आपके लहू से हमें धोइए। जीवन बदलने पाए, जीवन बदलने पाए। यीशु हमारे जीवन को आप जीवन बदलने पाए। जीसस जीसस जीसस। ओ पश्चाताप की सामर्थ कार्य करे, पवित्र आत्मा
तेरी आग उतरे, होने दे प्रभु, होने दे। लहू से धोने हमारे लहू को आपके वचन से, आपकी महिमा, आपके बयान से, आपकी संगति से, आपका अनुग्रह से, आपके वचन से प्रभु सुनेंगे सच्चा पश्चाताप करते हुए, वचन को अपने हृदय में रिसीव करते हुए। यदि किसी को माफ नहीं किया तो उसको माफ करेंगे। हर एक क्षमाहीनता, हर एक बदले की भावना, हर एक ईर्ष्या को, हर एक जलन को, हर एक क्रोध को जो शैतान की ओर से है, हालेलुया, मैं रनाउंस करता हूं। हर एक वो आत्मा जो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, आपको छोड़े और जाए अभी यीशु मसीह के नाम। Out in Jesus name, हालेलुया। पिता तेरी सामर्थ यहाँ कार्य करे। हालेलुया प्रभु, थैंक यू जीसस। जैसे मरियम पर आपका सामर्थ उतरा और पवित्र यीशु मसीह पैदा हुआ प्रभु, आज तेरा सामर्थ इन लोगों के ऊपर उतरे पिता। हालेलुया, आज तेरा सामर्थ उतरे, तेरी आत्मा छाया करे, तेरा पवित्र आत्मा छाया करे प्रभु। और आज पवित्र जन पैदा होने पाए, आज पवित्र प्रजा पैदा होने पाए। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर एक को क्षमा करते हुए, हर एक बात को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए सुनेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे कि प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगी। ऐसे बोलते हुए अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करते हुए, अपने परिवारों को यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा को अपने अंदर बहने देंगे, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, नए नए शब्दों को बोलकर प्रार्थना करेंगे और सीखेंगे, वचन के द्वारा और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे सब जन अपने स्थानों पर। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अगले 2 मिनट हम शांत रहेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और अगले 2 मिनट हम शांत रहेंगे और अपने जीवन को समर्पित करते हुए कि परमेश्वर का आत्मा इस समय हमसे क्या बात करना चाहता है। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अगले 2 मिनट हम शांत रहेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर से हर एक के लिए आशीष मांगता हूँ जो आपके दास प्रभु जी यहाँ पर हैं प्रभु, आपके सेवक जो यहाँ पर है प्रभु, उनके लिए आशीष मांगता हूँ, परिवारों के लिए आशीष मांगता हूँ प्रभु। हालेलुया। हम सबके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। जो बीमार हैं आपके सामर्थ्य से चंगे हो चुके हैं पिता। हालेलुया प्रभु। हर एक कमजोरी जा चुकी है, हर एक श्राप खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम को देते हैं। होने दे प्रभु, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हर एक अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे पिता। हर एक पूरी तरह से आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताए, आपके वचन को सुनने में, सीखने में, पढ़ने में मन लगाए पिता।
और एक पवित्र जीवन बिताए, ताकि हम सबके जीवन में आपकी सामर्थ कार्य करे, पवित्र आत्मा की नदी हमारे अंदर बहे पिता, और प्रभु हम आपकी महिमा वैसी कर पाए जैसी आप हमारे जीवन से चाहते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। हालेलुया। मैं अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने दोनों बेटों को, मम्मी को, पापा को, कलीसिया को, बहनों को, परिवारों को, सबको आपके लहू में कवर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सब बातें आपके नियंत्रण में देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।